हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी आपका फेज़ 11 का एग्ज़ाम था वो कल यानी कि 27 जून से आपका शुरू हो गया था। यहाँ पर है आपका 28 जून और 28 जून का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया है, बड़ी मुश्किल से ये कहीं से PDF लेके आप लोगों के लिए वीडियो बना पा रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट का। बाकी शायद सेकेंड शिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाए तो आप लोगों को आगे भी क्वेश्चन दे पाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला जैसे क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बस आपको इतना करना है कि वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि पुष्यमित्र शुंग इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे। तो अगर यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग की बात कर ली जाए कि किस वंश के संस्थापक रहे हुए थे तो शुंग वंश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप समझ सकते हैं कि पुष्यमित्र के बाद में आपका शुंग आता है। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो शुंग वंश के संस्थापक थे। शुंग जो था प्राचीन शुंग राजाओं में से एक रहे हुए थे और शुंग वंश के संस्थापक थे। इससे पहले वो मौर्य साम्राज्य में सेनापति रहे हुए थे, यानी कि शुंग वंश के पहले जो मगध पर शासन करने वाला साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य ही था। ये सेनापति थे और ये अंतिम शासक को मार करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव जो है डाल दी थी मगध साम्राज्य के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की हुई थी। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर लें कि इसकी स्थापना किसने की हुई थी तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपको ऑप्शन दिए हुए थे इस तरह से। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑल इंडिया जो फॉरवर्ड ब्लॉक था AIFB की बात करें, एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले यहाँ हम लोगों के एक जो पहल है, एक हम लोगों ने यहाँ पर प्लान किया हुआ है आप लोगों के लिए क्विज करवाने का, एक ये पहल शुरू किया गया है जिसके तहत आपको जीके और इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस की हर रोज़ रात में 9 बजे क्विज करवाई जाएगी, जो पूर्णतया जो है आपके SSC CGL और CHSL के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखेंगे तो ये आपका CGL CHSL के लिए हो जाएगा और इसमें सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर और TCS पैटर्न पर आधारित ही पूछे जाएंगे। 25 आपका जीके होगा और 25 आपके इंग्लिश, यानी कि दोनों की क्विज आपको कराई जाएगी। इसके जो शुल्क की बात कर ले तो आपका मात्र 49 रुपये यानी 49 रुपये क्विज रखा गया है और आपका CHSL के पेपर तक इसको चलना है, यानी कि आप समझ सकते हैं CHSL के पेपर अगस्त में, यानी कुल 60 दिनों तक आपको इसके अंतर्गत क्विज मिलने वाली। तो आप समझ सकते हैं कि 1 रुपये से कम में भी आपको एक दिन में 2 क्विज मिल जाएंगी 25-25 क्वेश्चन के, और काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आपकी तैयारी को लेकर के। तो लिमिटेड सीट यहाँ पर रखी गई हैं, आपकी जो सीट है वो बिल्कुल लिमिटेड रखी गई हैं ताकि सभी लोगों के ऊपर ध्यान रखा जा सके। और ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको अपनी बुकिंग करवा लेनी है, जो कि 1 जुलाई 2023 से आपकी शुरू होनी। तो आप अपने आप को बुक कर लीजिए, 1 जुलाई 2023 से आपकी शुरू हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन एक ये पूछा गया था कि आपका जो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2021 टीम कौन सी बार जीती है। जो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2021 हुआ था तो भारत ने यहाँ पर 5वीं बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता हुआ था। तो अंडर 19 ये 5वीं बार जीता हुआ था और भारत ने इसे अब तक साल एक बार 2000 में जीता था, उसके बाद 2008 में जीता, फिर 2012 में जीता, फिर 2018 में और उसके बाद 2022 में जीता हुआ था। यानी भारत ने कुल अब तक 5 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुका है। और ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया ने इसे 3 बार जीता हुआ है, जो कि 1988 में था, 2002 में था, 2010 में था, इसलिए वह दूसरे नंबर पर। अंडर 19 की टीम जो है पहले नंबर पर भारत की आती है। बाकी अगर 2021 की बात कर लें, इंडिया एसी कप जो ACC अंडर 19 का नवा संस्करण था, क्रिकेट जो टूर्नामेंट था 23 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर तक खेला गया था संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मणिपुर में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो मणिपुर में अगर फेस्टिवल की बात कर लें तो एक तो लुई नागाई नी नागा होता है, जो कि लुई नागाई नी होता है, जो कि नागा जनजातियों के द्वारा बीज बोने के समय मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जो कि मणिपुर होता है। उसके अलावा एक यहाँ पर होता है लाई हरोबा भी आपका मनाया जाता है। आई थिंक आपको लाई हरोबा ही दिया हुआ था मणिपुर के त्यौहार में, तो लाई हरोबा भी आपको मनाया जाता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक ये पूछा गया था
कि जो संगीतकार जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस आपके यहाँ पर जाकिर हुसैन की बात करें तो जाकिर हुसैन है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो जाकिर हुसैन की बात कर लें तो तबला वादक जो उस्ताद यहाँ पर अल्लाह रखा खां हुए थे उनके पुत्र यहाँ पर उस्ताद जाकिर हुसैन हुए, जो कि प्रसिद्ध तबला वादक रहे हुए हैं। आपसे उस्ताद अल्लाह खां भी पूछा जाए तो अल्लाह रखा जो खां थे उनका भी तबला से संबंध था, उनके पुत्र जाकिर हुसैन हुए उनका भी तबला से संबंध रहा हुआ है। और इन्हें बात कर लें तो 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन था कि पंथी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है। अगर पंथी की बात कर लें तो पंथी छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण नृत्य में से एक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है और ये जो नृत्य है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण जो कुछ लोक नृत्य होते हैं इसमें कि सैला नृत्य आ जाता है, कर्मा आता है, शुआ आता है, नाचा आता है और एक पंडवानी होता है, पंडवानी भी आता है जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और कई बार ये पूछा जाता है कि तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है, तो तीजन बाई का जो संबंध है वो आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है, यानी छत्तीसगढ़ का जो नृत्य है पंडवानी उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा जलमार्ग आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग से होकर के गुजरता है और उत्तरी तमिलनाडु में समाप्त होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो आपका आंध्र प्रदेश का कौन सा मार्ग है जो तमिलनाडु में समाप्त होता है और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। तो जो आपका यहाँ पर बकिंगम जो नहर है 796 किलोमीटर लंबी ताजे पानी की नहर है, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के काकीनाडा से लेकर के तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले तक दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट के समांतर है। यह नहर जो है तट के अधिकांश प्राकृतिक बैक वाटर को चेन्नई बंदरगाह से जोड़ती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको कर लेना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता है। बैटरी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये वीडियो आपको करवाया जा रहा है, सेकेंड शिफ्ट का भी मैनेज किया जाएगा। तो बस आप लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। बाकी इन क्वेश्चन का PDF जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपके 50वें मुख्य न्यायाधीश पूछे गए थे, तो DY चंद्रचूड़ यानी कि धनंजय चंद्रचूड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, देखिए ये वैटी का आपको निशान दिख रहा होगा, तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के पद में शपथ दिलाए हुए वह न्यायाधीश उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे, जो कि 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे, यानी इससे पहले उदय उमेश ललित रहे हुए थे। नेक्स्ट कुछ आपका यहाँ पर जो आपके वाई चंद्रचूड़ पूछे गए थे, DY चंद्रचूड़, वो भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश आपके बने हुए हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है यहाँ पर मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फेस 11 के एग्ज़ाम है यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं। एक आपका जैसे यहाँ पर पूछा गया था कि आपका व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ एबंडन का सिनोनिम्स पूछा गया था। तो एबंडन क्या होता है, आपका छोड़ देना होता है, जिससे कि अगर यहाँ पर सिनोनिम्स की बात कर लेंगे तो रिलिंक्विश हो जाएगा, रिज़ाइन हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा, वेव हो सकता है और यील्ड हो सकता है। ये सारे हो सकते हैं जो कि एबंडेंस से रिलेटेड सिनोनिम्स यहाँ पर पूछे गए थे। एंटोनिम्स यहाँ पर आपका पूछा गया था, एंटोनिम्स में मेलोडी का पूछ लिया गया था कि मेलोडी का एंटोनिम्स क्या होता है। तो मेलोडी क्या होता है, आपका राग होता है या तालमेल होता है। तो आपका यहाँ पर देखिए डिसहार्मोनी हो जाएगा, काकोफोनी आपका बिल्कुल हो सकता है। बाकी अगर मेलोडी के सिनोनिम्स की बात करें तो वो हार्मोनी हो जाता है, यानी हार्मोनी अगर आ जाएगा तो मेलोडी का सिनोनिम्स हो जाएगा, लेकिन डिसहार्मोनी जो है मेलोडी हो जाएगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा, काकोफोनी हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं मेलोडी के एंटोनिम्स के तौर पर यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट एक यहाँ पर डिज़र्ट पूछा गया था। तो डिज़र्ट की बात करें तो डिज़र्ट क्या होता है, आपका रेगिस्तान होता है और यहीं पे अगर आपका SS और RT बना होता है तो ये आपका स्वीट्स यानी कि मिठाई होता है यहाँ पर। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि जिसने भेजा है पता नहीं डिज़र्ट का पूछा गया था या आपका क्या पूछा गया था। तो डिज़र्ट क्या होता है, एक तरह से आपके ऐसी जगह जहाँ पर बंजर टाइप का पड़ा होता है। तो बैरन आपका हो सकता है बंजर यहाँ पर, तो बैरन भी इसका हो सकता है। बाकी ऑप्शन तो पूरे नहीं मिल पाते, तो ऑप्शन अगर आपको पता है तो आप भी और भी बता सकते हैं। नेक्स्ट आगे देख लेंगे और जो भी आपका पूछा गया था, और ऑलमोस्ट जो है आपका यही इतना कुछ था जो कि यहाँ पर मिल पाया था आपका आज, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में 28 जून को इतना ही कुछ पूछा गया था। बैटरी की बात करें तो ओनली 5% बैटरी, जो कि इस फ़ोन के लिए बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है, जो कि शायद
बिल्कुल भी आगे नहीं चल पाएगी, कुछ मैनेज करने वाले हैं। बाकी फिर भी आप लोगों को किसी तरह से अरेंज करके आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। हर एग्ज़ाम का एनालिसिस करवाया जाता है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको ज़रूर निभाते हुए चलना है कि आपको क्या करना है कि बस शेयर ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कम से कम 200 लाइक तो आपको करवा ही देने। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर एनालिसिस मिलेगा। और इन सारे क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाए, वहाँ पर बाकी अपडेट भी मिलती रहेंगे, PDF भी मिलता रहेगा, जिन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।